नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी 2019 जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है। इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ ऐसे ही नहीं बताने वाला हूँ, सारा कुछ डाटा का खेल है यहाँ पर। अब रैंक आईक्यू से निवेदन किया और उन्होंने पूरा डाटा भेजा। 1.8 लाख कैंडिडेट ने जो सर्वे किया है। अब सर्वे में ये डाटा ऐसे नहीं कि आप अपने मन मर्जी से डाल रहे हो कि आपके इतने मार्क्स हैं। वहाँ पर जो आंसर की आती है, आंसर की लिंक डायरेक्टली कोडिंग के माध्यम से पता चलता है कि इस कैंडिडेट के कितने सवाल करेक्ट हैं, कितने सही हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक डालनी होती है। आप में से बहुत से कैंडिडेट ने रैंक आईक्यू के सर्वे में भाग लिया होगा, जहां पर आपने अपनी रैंक वगैरह चेक की होगी। तो लगभग ग्रुप डी के यहाँ पर 1,80,000 कैंडिडेट ने सर्वे में भाग लिया। तो यही सारा डाटा है। साथ ही साथ मैंने भी टेलीग्राम पर पोल डाला है, प्रीवियस ईयर का डाटा है, उसको भी डिकोड करने वाले हैं। तो सारा कुछ डाटा का खेल है। आज के ज़माने में जो सबसे महंगी आप कहेंगे ना करेंसी, वो डाटा ही है। डाटा से महंगा कुछ नहीं। और डाटा पर ही आपकी कट ऑफ तैयार होती है। वो फाइनली किस पर होती है? डाटा पर ही होती है। तो डाटा के आधार पर बताने वाला हूँ ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले पीईटी के लिए कट ऑफ है, जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। और पीईटी के बाद कितने मार्क्स कट ऑफ बढ़ सकती है, और प्रीवियस 2018 में कितने मार्क्स कट ऑफ बढ़ी थी पीईटी के बाद, वो भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर पीईटी के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। पिछली बार 1.5 गुना अभ्यर्थी हैं पीईटी के बाद हैं, वो क्वालिफाई किए गए थे डीबी के लिए। अब की बार जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये पूरी डाटा टेबल है और इसमें मैं लास्ट आपको डाटा बताता हूँ। यहाँ पूरा देखेंगे तो नीचे और है, और भी है। टोटल 1,80,000 के आसपास ये कुल डाटा है। और इसमें बताया गया है जो कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ नीचे देख रहे हो, एक कैंडिडेट के 16 मार्क्स तक आ रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट के माइनस तक मार्क्स आ रहे हैं। उनकी कैटेगरी है, कौन सी सेट में था, कौन सी रेलवे से था, ये डायरेक्टली डाटा है, मिल जाता है। जैसे ही आप आंसर की वाली लिंक है रैंक आईक्यू पर डालते हो। तो इस डाटा को डिकोड करें उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर टेक्स्ट बुक की तरफ से बेहतरीन डील है। आज तक का सबसे कम प्राइस का पास टेक्स्ट बुक पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आज अंतिम डे है 24 अक्टूबर। इस डील का आप लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। और 270 में ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें अभी एसएससी सीजीएल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 226 मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिए गए हैं। और बाकी इसमें एसएससी नहीं, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी इंडिया में जो भी एग्जाम्स होते हैं, 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट बुक पर एक ही पास में आपको मिल जाते हैं। अंतिम शुभ मुहूर्त है, ज़रूर फायदा उठाइएगा। एक बार टेक्स्ट बुक पास दे लीजिएगा, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। याद रखना टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लिमिटेड टाइम के लिए डील है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। इसी इंटरफेस से जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बना रहेगा, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस डील का जरूर फायदा उठाएगा। आज लास्ट डे है। तो फिलहाल अपन डाटा का फायदा उठाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी सभी को पता है। बार बार आपने लगभग 10 से 15 तो कट ऑफ की वीडियो मिनिमम देख ही लिए होंगे। हर कोई बात करता है भाई 1,03,769 तो वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है ना, इसमें CCAA और एक्स सर्विसमैन इंक्लूड नहीं है, PWBD भी इंक्लूड नहीं है। तो ये UR, SC, STB, ST, OBC और EWS की टोटल वैकेंसी है। और 16 RRC यानी जो कट ऑफ जाने वाली है ना, वो एक कट ऑफ नहीं जाएगी, 16 RRC की सभी के अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। और आप सभी कैंडिडेट स्वतंत्र थे किसी भी आरआरसी से अप्लाई करने के लिए। बहुत से कैंडिडेट ने तो ऐसे अप्लाई किया, वैकेंसी कहां पर ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अप्लाई किया होगा। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, ये अप्लाई वाली टेबल भी मेरे पास है। जब डाटा आया था आपके टोटल फॉर्म फिलअप का, उसमें मैंने बताया भी था आपको, टोटल जो फॉर्म आए थे वो 1.25 करोड़ फॉर्म आए थे। तो आप कहेंगे अटेंडेंस, अब ये मायने नहीं रखता है कितनी अटेंडेंस रही है, ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। कितनी कंपटीशन कितना है ये मायने रखता है। ये जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं ना, वो कितने कम्पिटिटिव है, क्या उन्होंने तैयारी की या फिर ऐसे ही देने जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है ना कि अटेंडेंस कितनी है। अब 1.25 करोड़ में हालांकि अटेंडेंस की बात कर ही लेते हैं तो 40 से 50%, कहीं पर 40% है, कहीं पर 50% तक। हुबली में काफ़ी और भी ज़्यादा अटेंडेंस गई थी। तो ये लगभग आप 1.25 करोड़ में से 55 से 60 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। और जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसके अकॉर्डिंग पर पोस्ट कंपटीशन था 120 कैंडिडेट और फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग। लेकिन एग्जाम तो कम कैंडिडेट ने दिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो कंपटीशन है अब रह गया है पर पोस्ट है वो लगभग 60 कैंडिडेट। ठीक है।
और पर पोस्ट कंपटीशन की बात करें, जब फॉर्म फिलअप हुआ था उस समय इलाहाबाद में कंपटीशन सबसे ज़्यादा था। तो जहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर कट ऑफ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जयपुर अजमेर यहाँ से कट ऑफ आपको पता है हर साल किसी भी रेलवे एग्जाम में ज़्यादा ही जाती है। अभी फिलहाल एनटीपीसी में भी गई थी, इलाहाबाद की भी ज़्यादा ही जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले जोन रहने वाले हैं। आरआरसी, एससीसीआर बिलासपुर, ईसीआर हाजीपुर। इसमें क्या है ये आप देखेंगे पर पोस्ट कंपटीशन है, जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कितनी वैकेंसी थी। आप यहाँ पर वैकेंसी देख पा रहे हो जो 4730। तो सबसे ज़्यादा वैसे वैकेंसी थी न्यू दिल्ली की, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉर्म न्यू दिल्ली में नहीं है। आपको बता दूं, जहाँ पर जितनी वैकेंसी ज़्यादा है और यहाँ पर फॉर्म सर्वाधिक नहीं आए हैं, जैसे 13,153 वैकेंसी थी नॉर्थर्न रेलवे की न्यू दिल्ली की, लेकिन फॉर्म आए हैं कम उसके सापेक्ष हैं बाकी से, और 144 पर पोस्ट कंपटीशन, और इसका आधा आप मान लीजिएगा 70 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर पूरे कैंडिडेट ने तो एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो यह वैकेंसी का आप मैं बताऊं कि सबसे कम वैकेंसी कहाँ पर थी, तो आप देखेंगे जो तो बिलासपुर की वैकेंसी 1664 है। अब जिसमें कम जितनी वैकेंसी है उसमें फॉर्म कम आएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी पर पोस्ट कंपटीशन 170 गया है। ठीक है, तो ये एक डाउट दूर कर लीजिएगा कि जहाँ पर जितनी वैकेंसी है उसकी कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब थोड़ा मैं और डाटा का डिकोड करूँ प्रीवियस ईयर के मुताबिक, जैसे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, अब की बार की कट ऑफ और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अंतर का कारण है, एक तो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, सेकेंड पेपर का लेवल हो गया, और थर्ड अंतर ये भी मैं थोड़ा और बताऊंगी ये पॉइंट। इससे पहले ये आप देख लीजिएगा 2019 की, यानी अब की बार 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें वैकेंसी, और 2018 में जो वैकेंसी थी ना। अब जैसे 2018 की वैकेंसी की बात करें कि 2018 में जिस आरआरसी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, क्या उसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2018 में थी चंडीगढ़ की, सबसे अधिक थी 7,832 वैकेंसी थी, और चंडीगढ़ की उस समय कट ऑफ गई थी 75.07, जो कि सबसे कम नहीं थी, नहीं सबसे अधिक थी। आप चंडीगढ़ की बात करेंगे, पिछली बार कट ऑफ में टॉप 5 के अंतर्गत ये भी आ जाता 1 2 3 4 5 6। चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी पिछली बार टॉप 6 में गई थी, यानी छठे स्थान पर गई थी, और हालांकि चंडीगढ़ की वैकेंसी सबसे अधिक थी 2018 की बात कर रहे हैं। और 2018 में सबसे कम वैकेंसी थी बिलासपुर की। तो कम वैकेंसी में कट ऑफ क्या गई थी वो देखते हैं। उसकी कट ऑफ गई थी 70। बिलासपुर की वैकेंसी सबसे कम और कट ऑफ भी लगभग आप देख पा रहे हो 1 2 3 ऊपर से नीचे से चौथे स्थान पर कट ऑफ गई, नहीं लगभग सबसे कम वाले टॉप 5 जोन है ना उन्हीं में से गई है। तो एक तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसमें जितनी ज़्यादा वैकेंसी है उसकी कट ऑफ है अपेक्षाकृत ज़्यादा रहने की चांसेस है, और जितनी कम वैकेंसी है उसकी कट ऑफ कम रहने के भी चांसेस बनते हैं प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे ये क्या बार बार प्रीवियस डाटा, हमको जो चाहिए कि कट ऑफ अभी की बार लेटेस्ट डाटा क्या बताता है। अब रैंक आईक्यू का जो टोटल डाटा है 1,77,763 कैंडिडेट हैं, जो रैंक आईक्यू का ऑफिशियल डाटा भेजा गया मेरे को, और उसमें 5,079 CCA वाले कैंडिडेट भी सम्मिलित हैं इस डाटा में, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के 418 कैंडिडेट ने भाग लिया सर्वे में, और PWBD में 3,228 कैंडिडेट ने भाग लिया है। ये 1,77,763 कैंडिडेट ने। तो आप कहेंगे टोटल लगभग 50 से 60 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये तो महज 1,77,000, यानी इसका कुछ 2-3% ही डाटा नहीं हो रहा है। तो इसके आधार पर कट ऑफ कैसे आप लगा सकते हो, मैं आपको बता दूं। जो डाटा रैंक आईक्यू पर कौन चेक करता है, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एक्टिव कौन रहता है, टेलीग्राम हो गया, सर्वे में भाग कौन लेता है, जिनके चांसेस रहते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स रहते हैं, बार बार उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और काफ़ी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होते हैं, यानी उस एग्ज़ाम की अपडेट उनको सबसे पहले मिल सके, यानी वही एग्ज़ाम्स के लिए वो एक्टिव रहते हैं उन्हीं को। क्योंकि बैंकिंग वाले कैंडिडेट हैं, SSC वाले कैंडिडेट हैं, रेलवे ग्रुप डी का ऐसे ही फॉर्म उन्होंने मान लेते हैं डाल दिया हो, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, एग्ज़ाम भी दे दिया होगा। लेकिन जो एक्टिव कैंडिडेट हैं ना ग्रुप डी के, वही कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में जो ये सर्वे में भाग लिया है। और इसके अतिरिक्त ऊपर हो सकता है ऐसे बहुत से इंटेलिजेंस कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सर्वे में भाग नहीं लिया है। तो लगभग आप कहेंगे जो 1,77,000 कैंडिडेट हैं उसका और मैं कर दूंगा 3 गुना, यानी इतने कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छे कंपटीशन वाले हैं, जिन्होंने ग्रुप डी को क्वालिफाई करने के लिए बहुत पहले से लक्ष्य बनाकर ग्रुप डी को तैयारी की होगी, और अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। वो कितने कैंडिडेट हो सकते, वो मैं 4 से 5 लाख कैंडिडेट हो सकते हैं। जो 40 से 50 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा, लगभग 50 लाख के आसपास, उसमें से कंपटीशन वाले 4 से 5 लाख कैंडिडेट ही है। ये रैंक आईक्यू का डाटा है, और ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डाटा में भाग नहीं लिया होगा, अच्छे नंबर वाले, वो भी हो सकते हैं। अब ये थोड़ा डाटा को मैं और डिकोड करूँ तो टॉपर मार्क्स की बात करें, इस डाटा को आप देखेंगे
तो आप डाटा में देखेंगे टॉपर कैंडिडेट है जो ओबीसी का है, 92 मार्क्स हैं इनके। 7 अक्टूबर को इनका एग्जाम्स हुआ था सेकेंड सेट में, सेंट्रल रेलवे मुंबई से हैं। तो ये लगभग मैक्सिमम नंबर्स वाले कैंडिडेट हैं जिनके आउट ऑफ 100 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं। और इस डाटा में ऐसा नहीं कि जो अच्छे मार्क्स हैं उन्होंने ही भाग लिया है, नेगेटिव मार्किंग वाले कैंडिडेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं सबसे नीचे ले चलता हूँ, यानी सभी लगभग कैंडिडेट ने भाग लिया है। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे कितने हैं जिन्होंने 40 से कम मार्क्स में भी डाटा में भाग लिया है? तो ये 6 नंबर्स वाले आप देख पा रहे हो, इसमें 6 मार्क्स वाले भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने वो भी दे रखा है, परसेंटाइल वाला भी दे रखा है। ये आप माइनस में डाटा वाला देख सकते हो, -8 नंबर, -8 नंबर। तो रैंक IQ से क्या हो जाता है कि डायरेक्टली आपको लिंक देनी होती है और आपका मार्क्स कैलकुलेट हो जाता है कितने गलत किए। तो ये माइनस का मतलब है उन्होंने सही से ज़्यादा गलत कर दिए हैं, इसलिए उनका माइनस में चला गया। यानी मैक्सिमम आप सबसे लोवेस्ट मार्क्स की बात करेंगे ना कैंडिडेट की, तो -18 वाला कैंडिडेट है वो। तो इस सर्वे में माइनस वाले भी हैं, कम मार्क्स वाले भी कैंडिडेट हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स हैं। जो कैंडिडेट लग रहा था उनको 40-50 से ऊपर मार्क्स आएंगे, उन्होंने तो ज़रूर भाग लिया ही है। अब टॉपर मार्क्स हैं जो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एज ए रेफरेंस बता देता हूँ कि 92 वाला यहाँ पर टॉपर निकल के आया है 100 में से। 88 से ऊपर मार्क्स वाले टोटल 16 अभ्यर्थी इस सर्वे में है। 85 से ऊपर मार्क्स वाले 140 कैंडिडेट हैं। 80 से ऊपर स्कोर करने वाले अभ्यर्थी टोटल 1170 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 80 से भी ऊपर है, ठीक है। और 75 प्लस वाले हैं 4994 जिनके मार्क्स 75 प्लस है, ठीक है। और 70 से ऊपर वाले हैं 14320 कैंडिडेट है जिनका स्कोर 70 प्लस है। 65 प्लस ऐसे कैंडिडेट हो जाएंगे 30,130 कैंडिडेट है जिनका मार्क्स 65 प्लस है। 60 प्लस वाले 51,025 कैंडिडेट है। 55 प्लस आप देख पा रहे हो 73,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 55 प्लस है। अब आप कहेंगे एक मार्क्स के मध्य यहाँ पर इस सर्वे में कितने कैंडिडेट लगभग आ रहे हैं? तो एक नंबर के गैप में 4500 अभ्यर्थी तो यहाँ पर आ रहे हैं 1,77,000 कैंडिडेट के डाटा में। तो आप कहेंगे जो मैक्सिमम डाटा 50-60 लाख कैंडिडेट का डाटा आएगा उसमें एक मार्क्स के गैप में कितने कैंडिडेट आ रहे होंगे, यानी 45,000 के आसपास। ये ऊपर में नहीं आएंगे, नीचे में, जैसे कि 40 से 41 वाले मार्क्स में, कम मार्क्स वाले में ये कैंडिडेट ज़रूर शामिल होते हैं। ऊपर आप देखेंगे जैसे 70 से 71 में ये इतने कैंडिडेट गैप नहीं होगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो कैंडिडेट एक मार्क्स में काफ़ी कैंडिडेट आ जाते हैं और तभी आप कहते हैं पॉइंट के अंदर आप बाहर हो जाते हैं, उसमें बहुत से कैंडिडेट होते हैं। अब 50 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं 94,791। अब ये तो आपके जहन में से निकाल देना कि 50 से कम कट ऑफ रहेगी, एक तरीके से ऑफिशियल डाटा ही मान लीजिएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट के आंसर किए उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये मार्क्स। तो 50 प्लस वाले जब वैकेंसी 1,03,000 के आसपास है और 94,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 50 प्लस स्कोर हैं, और ये पूरा सर्वे में सिर्फ और सिर्फ 1.70 लाख कैंडिडेट का है। जब सर्वे में और कैंडिडेट सम्मिलित होंगे ना तो ये डाटा कहीं 2 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास जा सकता है। तो ये 50 से कम कट ऑफ तो कतई नहीं जाने वाले, इस डाटा से डायरेक्टली लग रहे हैं। और 45 प्लस वाले जो एवरेज मार्क्स निकल के आया है ना इस सर्वे में, वो लगभग 40 से 45 के आसपास जो एवरेज मार्क्स यहाँ पर निकल के आया है। तो कितने कैंडिडेट है? 1,11,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स आउट 45 प्लस स्कोर हो रहा है। 1,11,000 जो यहाँ पर टोटल 1,77,000 के आसपास डाटा था ना, उसमें 1,11,000 45 प्लस है। और बाकी जो यहाँ पर 60-65,000 कैंडिडेट है जो 45 से नीचे स्कोर किया है। अब मैंने भी टेलीग्राम पर एक सर्वे डाला था जिसमें लगभग 55,000 कैंडिडेट ने भाग लिया है। 55,926 कैंडिडेट आप देख सकते हो, और उसमें ये आप देख सकते हो डाटा। तो इस डाटा में आप देख पा रहे हो 14% लगभग 100 में से मैक्सिमम कैंडिडेट का जो मार्क्स यहाँ पर इस सर्वे में, और जो टॉप ट्रेनिंग जी का हमारा जो अपना चैनल जिसमें लगभग मैक्सिमम ग्रुप डी के कैंडिडेट है, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अच्छे खासे इंटेलिजेंस कैंडिडेट हैं, इसलिए सर्वे में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट आपको देखने को मिल रहे हैं। और बाकी कम मार्क्स वाले भी आप देख सकते हो, 50 से कम वाले भी हैं, 50 से 55 है, 56 से 60 है। तो इसमें 14%, 14 से 15% यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज ही कवर हो जाते हैं। ऊपर आप देखेंगे 50 प्लस मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। एवरेज के तौर पर जो 14%, 56 से प्लस वाले 56 से 60 के मध्य मार्क्स आ रहे हैं 14%, ठीक है। 14% लगभग 7-8 हज़ार हो जाते हैं। ये टोटल जो डाटा है 55,000 का, 61 से 65 मार्क्स आ रहे हैं 14% के। तो मैक्सिमम कैंडिडेट के ये एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है। जो हमारा सर्वे है जो टेलीग्राम पर डाला था जिसमें अच्छे खासे मार्क्स वाले एवरेज कैंडिडेट हैं, तो ये जो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कहीं न कहीं कट ऑफ इन्हीं के मध्य वेरी करने वाली है। और ऊपर भी, और मैं आपको डाटा बताऊं जैसे कि इंडिविजुअल आरआरसी का डाटा बताऊं, ऊपर जो आपने टोटल 1,77,000 का डाटा देखा है ना, वो सभी आरआरसी 16 आरआरसी का है। उसके बाद मैंने और एक्सट्रैक्ट किया कि
प्रत्येक आरआरसी की बात करें तो एक आरआरसी का उदाहरण लेते हैं, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर मुंबई। तो सेंट्रल रेलवे की टोटल एंट्री हुई थी उस सर्वे में 13,458 कैंडिडेट ने अपना चेक किया था रैंक, और उन्होंने अपनी आंसर की लिंक डाली थी। 13,458 कैंडिडेट ने भाग लिया। तो आप कहेंगे वैकेंसी कितनी है सेंट्रल रेलवे में अब की बार ग्रुप डी की? ग्रुप डी की वैकेंसी है 9,345 वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे में, और 13,000 कैंडिडेट ने जो भाग लिया है उसमें क्या स्कोर कुछ कर पा रहे हैं। अब 50 प्लस स्कोर करने वाले अभ्यर्थी कितने यहाँ पर? 6,678 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका 50 प्लस स्कोर है। वो इस सर्वे में जो 13,000 भाग लिया है ना, उन्हीं में से। अब सर्वे में भाग लिए इतने तो एग्जाम दिया नहीं, एग्जाम तो काफ़ी 3-4 लाख कैंडिडेट ने दिया होगा यहाँ से सेंट्रल रेलवे में भी। अब 55 प्लस लाने वाले कुल अभ्यर्थी कितने हैं? 4,958 अभ्यर्थी हैं जिनकी 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और 60 प्लस वाले सेंट्रल रेलवे से 3,301 अभ्यर्थी तो इस सर्वे में 60 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं। वैकेंसी 9,300 है, और 3,300 कैंडिडेट 60 प्लस यहाँ से लेके आ रहे हैं। और 65 प्लस की बात करें तो 1,862 कैंडिडेट है, 70 प्लस वाले 857 है, और टॉपर है जो सेंट्रल रेलवे का ही टॉपर था, जो पहले भी बताया था, वो टॉपर सेंट्रल रेलवे में भी ये 92 वाला जो ओबीसी वाला कैंडिडेट टॉपर है। और 40 से कम लाने वाले, इसमें 40 से कम लाने वाले हैं 4,309 कैंडिडेट। बाकी कैंडिडेट जिन्होंने 40 से कम मार्क्स लाए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक मोटे मोटे तौर पर इस डाटा को थोड़ा डिकोड कर पा रहे हो आप। आपके सामने सारा डाटा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो किस प्रकार आप इस डाटा को देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 60 प्लस नंबर लाने वाले अभ्यर्थी कितने हैं? 3,301 हैं, और इस डाटा में सभी कैंडिडेट ने भाग नहीं लिया है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 60 प्लस है, लेकिन ये इस डाटा में सम्मिलित नहीं है। काफ़ी लिमिटेड कैंडिडेट हैं जो एक्टिव कैंडिडेट हैं, उन्होंने भाग लिया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसे ऐसे 2-3 सर्वे, या फिर इसका 3 गुना अभ्यर्थी, अब दो, एक तो ये है और इसका 2 गुना अभ्यर्थी और मिस रह गए होंगे। 2 गुना नहीं तो आप 1.5 गुना तो कर ही सकते हो। इसका मैं 3 गुना करता हूँ तो भी 9,000 हो जाते हैं। 60 प्लस वाले अभ्यर्थी हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये देखने को मिल रहा है, और भी मैं एवरेज मार्क्स भी बताने वाला हूँ नीचे। बाकी यहाँ से मेरे को देखने को मिल रहा है कि 60 प्लस सेंट्रल रेलवे मुंबई की कट ऑफ है वो 60 के आसपास वेरी करेगी। और मैं नीचे डाटा बताता हूँ, जैसे कि अब थोड़ा और जानते हैं। बाकी आप देखेंगे एवरेज मार्क्स हैं, ये एवरेज मार्क्स है प्रत्येक आरआरसी का, लगभग 42, 43। तो एवरेज मार्क्स 42 से लेकर 49 तक गए हैं। एवरेज मार्क्स का क्या सीन है उससे पहले मैं आपको बताऊं पिछली बार का क्या डाटा है 2018 में। अब सबसे पहले आपको पता पीईटी होने वाला, पीईटी की कट ऑफ में 3 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो कट ऑफ है फाइनल से तो कम रहने वाली है। तो 2018 में जो पीईटी हुआ था ना, उसकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद जो डीबी की कट ऑफ गई थी, एक तरीके से फाइनल डीबी की कट ऑफ में भी उस समय 1.5 गुना कैंडिडेट थे, अब की बार 1 गुना अभ्यर्थी है। तो 2018 में पीईटी की कट ऑफ है वो 3 गुना से फाइनल कट ऑफ जब गई थी ना, उसमें काफ़ी ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें 4 मार्क्स बढ़े हैं, काफ़ी आरआरसी में 5 मार्क्स भी बढ़े हैं। तो 3 से लेकर मैंने 6-7 आरआरसी का डाटा देखा है, तो 3 से लेकर 5 मार्क्स बढ़े थे, ये देखा है। आउट ऑफ 100 में से ही थी वो, क्योंकि 100 में से ही एग्जाम था 2018 में भी। तो पीईटी के बाद आपका जो फाइनल होने वाला है अब की बार भी, क्योंकि 1 गुना कैंडिडेट, तो मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्क्स तो बढ़ने वाले हैं फाइनल में, क्योंकि पीईटी इतना टफ है नहीं, हो जाता है लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट पीईटी पास कर ही जाते हैं। और रेलवे कट ऑफ में कैटेगरी वाइज डाटा का अंतर देख लेते हैं। अब जो यहाँ पर मैं थोड़ा मोटे मोटे तौर पर कट ऑफ बताने वाला हूँ वो यूआर के बताऊंगा, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग डाटा में क्या अंतर आता है, जैसे लेटेस्ट मैंने देखा एनटीपीसी की मिनिस्ट्रियल वाले एग्जाम्स की भी, लेटेस्ट रेलवे एग्जाम 2021 में जो 22 में रिजल्ट आए हैं उसमें कैटेगरी वाइज कितना अंतर देखने को मिला है, तो उसके आधार पर एनालिसिस किया। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है ना, वो रेलवे में लगभग अनरिजर्व से 2 से 3 मार्क्स कम जा रही है। कितनी? 2, कहीं कहीं आरआरसी में 3 मार्क्स भी जा रही है, कहीं का 2 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो अनरिजर्व से 5 मार्क्स कम, या फिर ओबीसी से 2 से 3 मार्क्स कम। ईडब्ल्यूएस की अनरिजर्व से -5 मार्क्स कम। और एससी की कट ऑफ है वो अनरिजर्व से 8 मार्क्स कम, और एसटी की अनरिजर्व से 9 से 10 मार्क्स कम जाती हैं। ये लेटेस्ट रेलवे डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब 16 आरआरसी एवरेज मार्क्स, तो इन्होंने रैंक आईक्यू ने क्या किया कि 2000 आपकी एनटीपीसी वाले अब की बार जो 21-22 में जो रिजल्ट आया है, इसमें भी इन्होंने सर्वे डाला था सीबीटी फर्स्ट के बाद और सीबीटी 2 के बाद भी डाला।
और उनका सर्वे मैंने देखा, एनालिसिस किया, एवरेज मार्क्स भी मैंने देखे कि फाइनल जो ऑफिशियल कट ऑफ आई और उससे पहले सर्वे के एवरेज मार्क्स में कितना कुछ अंतर देखने को मिला। तो एनटीपीसी में एवरेज मार्क्स से लगभग 10 मार्क्स का अंतर देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एवरेज मार्क्स है ग्रुप डी का। एवरेज मार्क्स का मतलब किसी कैंडिडेट ने मान लेते हैं 80 लाया, कोई 70 लाया, कोई 50 लाया, तो तीनों का एवरेज निकाल दिया। यानी एक कैंडिडेट है, सभी कैंडिडेट का, यानी एक कैंडिडेट लगभग 42 मार्क्स लेके आ रहा है। जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है एवरेज निकाले तो एक कैंडिडेट का 42 मार्क्स निकल के आ रहा है एक तरीके से। अब एवरेज मार्क्स तो कट ऑफ जाएगी नहीं, उससे ज़्यादा ही जाने वाले, तो एवरेज तो सभी के लिए मान्य हो जाता है। तो उससे कितनी ज़्यादा, जैसे कि एनटीपीसी में 10 मार्क्स गए थे और एनटीपीसी में 10 मार्क्स गई थी, उसमें 8 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे, वो मैंने डाटा देखा है, जो कि सीबीएटी हेतु लेवल 6 का वो डाटा था। तो 8 गुना अभ्यर्थी पास किए गए। अब की बार 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, तो आप कहेंगे वैकेंसी भी ज़्यादा। बिल्कुल, ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादा है। एनटीपीसी में 35,000 के आसपास वैकेंसी थी, उसका 8 गुना है, 2,40,000 है। इसमें भी 3 गुना कर देंगे तो 3 लाख के आसपास है लगभग डाटा। ये एक तरीके से इतना ही 10-15 मार्क्स यहाँ पर भी बढ़ने वाले हैं। और बाकी कट ऑफ को क्या यहाँ पर और मैं बताऊँ फैक्ट, जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी है, डी है यानी सबसे कम निम्न स्तर है, उससे ऊपर सी, बी, एनटीपीसी वगैरह जो कैंडिडेट है, काफ़ी कैंडिडेट है एसएससी की जॉब ले लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का बहुत पहले एग्जाम हो गया था, यानी 2018-19 में आपकी फॉर्म आया था, तो 3 साल हो गए हैं। और उसके बीच में का मैक्सिमम कैंडिडेट वो एनटीपीसी में क्वालिफाई हो जाएंगे, एनटीपीसी में मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। जिन्होंने ग्रुप डी भी दिया होगा, एनटीपीसी अच्छा था, एनटीपीसी में काफ़ी कैंडिडेट एसएससी वाले भी हैं, तो ग्रुप डी में ऐसे करके काफ़ी इंटेलिजेंस कैंडिडेट जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे ग्रुप डी में, वो ज्वाइन ही नहीं करने वाले, या फिर उनका अभी पीईटी के लिए तो हो जाएगा भाई, पीईटी के लिए तो उन्होंने एग्जाम दिया है, तो पीईटी की कट ऑफ में तो वो कैंडिडेट सम्मिलित रहने ही वाले हैं। और पीईटी के बाद में फाइनल कट ऑफ है वो कम बढ़ेगी अब की बार, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि एनटीपीसी वाले कैंडिडेट बाहर होंगे तो फाइनल कम बढ़ेगी, और पीईटी में भी कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं, तो 3 से 5 मार्क्स जो बढ़ने वाले थे तो अब लगभग 3 के आसपास बढ़ सकती है इसके अकॉर्डिंग। और एनटीपीसी वालों सभी ने ग्रुप डी का एग्जाम तो दिया है, तो उनका पीईटी के लिए एक बार तो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने ही वाली है सभी कैंडिडेट, क्योंकि उन्होंने सभी ने एग्जाम दे दिया, अभी तो वो स्किप करने वाले नहीं है, मैक्सिमम कैंडिडेट ने एग्जाम ग्रुप डी का दिया है। और बाकी आप 2018 की भी तुलना करेंगे ना, 2018 में वैकेंसी कम थी, आपको पता है 62,907 वैकेंसी थी, अब की बार 1 लाख वैकेंसी है, लेकिन कंपटीशन ज़रूर बढ़ा है। अब की बार कंपटीशन क्यों बढ़ा है, क्योंकि अब डिजिटल हो गया सारा कुछ, और एक्सेस करना आपके पास कितना ईजी हो गया, कोर्स है कोई भी मिनिमम प्राइस में कोर्स ले रहा 500 रुपये में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा, मॉक टेस्ट लगा रहा है, इससे कंपटीशन बढ़ गया है। तो पेपर का लेवल भी बढ़ा है ग्रुप डी का। अब की बार जो पेपर आया है ना 2022 में, वो मॉडरेट लेवल का था, 2018 में इजी था, तो उस समय के अकॉर्डिंग है वो उन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग मॉडरेट हो सकता है। पहला ही ग्रुप डी का पेपर हुआ था जो सीबीटी के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड है, तो वो टफ लगा होगा कैंडिडेट को, क्योंकि कंप्यूटर पर एग्जाम देना, स्क्रॉल करना, काफ़ी कैंडिडेट की प्रैक्टिस नहीं होती, उस समय ज़्यादा नहीं था डिजिटल। तो अब की बार न्यूमेरिकल वगैरह साइंस के सवाल काफ़ी घुमा फिरा के आए थे, तो मॉडरेट लेवल है अब की बार पेपर का था, पिछली बार इजी टू आप मॉडरेट मान सकते। और सेकंड एक और फैक्ट यहाँ पर सामने आता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर की 2018 की कट ऑफ, ये पीईटी हेतु है, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट पास किए गए थे, और फाइनल कट ऑफ इससे 3 से 5 मार्क्स ज़्यादा गई थी, ये और बता रहा हूँ, ये फाइनल। और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में पिछली बार कैंडिडेट के 10 मार्क्स बढ़े थे, 15 मार्क्स बढ़े थे, इवन 20-19 भी बढ़े थे, मैक्सिमम एवरेज मार्क्स पिछली बार 10 मार्क्स तो बढ़े ही थे। अब की बार नॉर्मलाइजेशन आप एक तरीके से भूल जाइए, नॉर्मलाइजेशन तो होने वाला, मार्क्स बढ़ना है, वो जिसकी काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट थी ना, उनको थोड़ा राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में ऐसे डायरेक्टली नहीं है कि 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, कि रैंक आधारित नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन आप कह सकते हो। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ किस प्रकार परसेंटाइल आधारित होता है, रैंक आधारित होता है। एक शिफ्ट में फर्स्ट रैंक लाने वाला कैंडिडेट, दूसरी शिफ्ट में फर्स्ट रैंक लाने वाले कैंडिडेट, भले ही इस कैंडिडेट के उस शिफ्ट में 80 मार्क्स थे, इसके 60 मार्क्स थे, दोनों को बराबर तवज्जो दी जाएगी, बराबर इनकी परसेंटाइल निकल के आएगी। क्योंकि इस कैंडिडेट के मार्क्स कम क्यों आए, पेपर हार्ड हो सकता है, तो फर्स्ट रैंक वाला इक्वल है, तो परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन है। और परसेंटाइल भी टॉपर की जैसे 100 हो जाएगी, पहले दूसरे रैंक की 99 है। इस प्रकार मार्क्स से तो आपके रो मार्क्स से तो परसेंटाइल बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन वो एक एज ए रैंक रहती है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, सभी कैंडिडेट की परसेंटाइल तो बढ़ी हुई ही मिलने वाली है, जो ऊपर कैंडिडेट है 50-60 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट है।
तो आप नॉर्मलाइजेशन में जिनकी शिफ्ट टफ थी, काफ़ी उनको लगता है काफ़ी टफ शिफ्ट थी हमारी शिफ्ट, वो एज ए मार्क्स में बढ़ोतरी मान सकते हैं कि उनके मार्क्स में 5 से 6 मार्क्स हैं, इस प्रकार बढ़ोतरी मान सकते हो। बाकी जो रो स्कोर हैं, जो कैंडिडेट के आंसर की का स्कोर है, ज़्यादा आप नॉर्मलाइजेशन है परसेंटाइल बेस पर जाएंगे, कैटेगरी वाइज जाएंगे और टफ हो जाएगा ये डाटा, जितना ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा एनालिसिस हो जाए। तो ये पिछली बार में जो कट ऑफ निकल के जैसे 80 मार्क्स हैं, ये 80 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज स्कोर भी इसमें 10 से प्लस 15 हो रखा है, तो लगभग 65-70 के आसपास ही था ये, और ये 80 हो गया। और उस समय वैकेंसी भी कम थी, अब की बार ज़्यादा है। और ये पिछली बार आप देखेंगे बेंगलोर की कट ऑफ सबसे कम गई थी, मुंबई की उसके बाद सबसे कम, सिकंदराबाद की कम, बिलासपुर की कम, चेन्नई की कम, ये टॉप कम जाने वाले कट ऑफ जोन थे पिछली बार। और सबसे अधिक जोन जो कट ऑफ जाने वाले पिछली बार थे कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, रांची, भोपाल, चंडीगढ़, ये सबसे अधिक कट ऑफ वाले जोन थे। अब की बार भी आप देखेंगे ये जो सभी डाटा निकल के आया है 1,77,000 का, इसका जो एवरेज मार्क्स निकाला गया प्रत्येक आरआरसी वाइज सभी का मार्क्स ऐड करके उसका भाग दिया गया जितने कैंडिडेट है, तो एवरेज मार्क्स में नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली का जो एवरेज मार्क्स सबसे अधिक है, सबसे अधिक एवरेज मार्क्स आने का मतलब उसकी कट ऑफ सबसे अधिक जाने की संभावना है यहाँ पर, जो पिछला डाटा भी रैंकिंग को बताता है इसके अकॉर्डिंग। तो नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली का जो 49-50 मार्क्स आए हैं, जो इनका एवरेज मार्क्स, आपको पता होगा न्यू दिल्ली का जो वैकेंसी है वो भी सबसे अधिक थी, तो जिसमें जितनी ज़्यादा वैकेंसी कट ऑफ ज़्यादा जाने के भी चांसेज है। मैं ऊपर भी आपको डाटा ये बता चुका हूँ किस प्रकार होता है प्रीवियस का तुलना करके। तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं नॉर्थन रेलवे की कट ऑफ ज़्यादा। अब कितनी जाएगी, तो जो एवरेज मार्क्स हैं इससे मैं 15 मार्क्स ऐड करके चल रहा हूँ। एनटीपीसी में 10 मार्क्स था क्योंकि उसमें क्या था 8 गुणा अभ्यर्थी थे और इसमें 3 गुणा ही हैं। और बाकी जो आपने ऊपर भी मैंने डाटा बताया था, ये आप जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई का डाटा बताया था कि 60 प्लस वाले 3,000 कैंडिडेट है, टोटल वैकेंसी 9,000 है। ये जब रैंक आईक्यू का डाटा है, इसके अलावा भी काफ़ी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 60 प्लस हैं, वो भी रफली कैलकुलेट करने के बाद 2 से 3 गुना कैंडिडेट ऐसे और रह जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट है 60 के आसपास, वो मैं सेफ मान रहा हूँ। अब कोई भी नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक सेफ स्कोर डाटा के आधार पर निकल के आ रहा है। नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली का ये यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ, ओबीसी की उससे कम, कितनी कम जाएगी ओबीसी की वो मैं सारा रेलवे का डाटा बता चुका हूँ। 3 से, और ओबीसी की लगभग 2 से 3 कम रहती है यूआर से, ईडब्ल्यूएस की 5 मार्क्स है, एससी की यूआर से 8, एसटी की 9 से 10 मार्क्स। तो यहाँ से जो डाटा निकल के आ रहा है वो लगभग 65 के आसपास कट ऑफ जा सकती है नॉर्थन रेलवे की। और इसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, आप और मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, 10 से 15 मार्क्स और ऐड करेंगे तो 63 के आसपास। और ऐसे बहुत से आरआरसी होंगे जिनकी कट ऑफ लगभग इसके 60 के प्लस, जिनके भी स्कोर हो रहा है वो एज ए सेफ है 60 प्लस वाले कैंडिडेट। और बाकी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको कौन सा टफ रहता है आरआरसी। और ईस्ट रेलवे भुवनेश्वर है, इसका भी ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर, इसका भी एवरेज मार्क्स ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है, प्लस आप 15 मार्क्स ऐड करके देख लीजिए। जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो इसमें भी आप 15 मार्क्स ऐड करेंगे तो 62 के आसपास है। साउथर्न रेलवे चेन्नई है, इसमें भी आपकी 62-3 के आसपास मिलेगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ये सबसे आप कम देखेंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, इसकी कट ऑफ यहाँ से एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग कम जाने वाले हैं, 40 प्लस आप 15 करेंगे तो 57 के आसपास जा सकती हैं, उससे भी 1-2 मार्क्स कम हो जाए। तो 57 से लेकर 65 मार्क्स तक कट ऑफ ग्रुप डी की अलग अलग आरआरसी के आपको देखने को मिल सकती है। और आप अपनी आरआरसी के अकॉर्डिंग देख लेना कितना कुछ आपका हो रहा है, कमेंट सेक्शन बताना। ग्रुप डी के जो आंसर की के अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर हो, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर है 60 के आसपास, इसकी भी जा सकती है। साउथर्न रेलवे है, तो मैंने आपको एज ए रफली बता दिया। और ये भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, ज़्यादा फॉर्म आए थे कम वैकेंसी के सापेक्ष। वो भी बताया था कि इलाहाबाद में सबसे अधिक कंपटीशन, जयपुर में, बिलासपुर में, हाजीपुर में, गोरखपुर में, न्यू दिल्ली में इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। मुंबई हो गया, हुबली हो गया, एसआर चेन्नई, सीआर मुंबई, एससीआर कोलकाता, सिकंदराबाद है, इनकी कट ऑफ कम जाने वाली है। और इसमें कोलकाता भी नीचे मध्यम आ जाता है, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, जबलपुर वगैरह। तो ये सारा कुछ डाटा है। और अकॉर्डिंग टू इसके डाटा और बहुत से कैंडिडेट के मार्क्स हैं, बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट किया था जो, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया था ग्रुप डी का, उनके कितने स्कोर आ रहे हैं, जो इंटेलिजेंस कैंडिडेट हैं उनके कितना स्कोर बन रहे हैं, ये सारा डाटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ है वो 57 से लेकर 65 तक वेरी कर सकती है ग्रुप डी की। और बात करूँ
पीईटी के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो पीईटी के बाद कट ऑफ भी आपके तीन से लगभग 3-4 मार्क्स बढ़ने के चांसेज हैं। आपको क्या लगता है इस डाटा के अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप यदि सहमत है तो यस कर लेना। और सभी कैंडिडेट को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं आप कहेंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डाटा का एनालिसिस करके उसको डिकोड कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक का दीपावली का ऑफर का लाभ उठाना न भूलें, क्योंकि अब तक की सबसे लोवेस्ट प्राइस की आज लास्ट डे है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।